शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हिमाचल के किन्नौर में चट्टानों की बारिश में जिन 9 लोगों की जान चली गई, उनमें जयपुर की रहने वाली एक डॉक्टर भी थीं। डॉक्टर दीपा शर्मा आयुर्वेद की डॉक्टर थीं। कुदरत से सहज लगाव था। प्रकृति के सभी रंगों को खुद में समेट लेने की चाहत थी। लेकिन कुदरत की इस दीवानी डॉक्टर को क्या पता था कि एक रोज उसी पर ही कुदरत का कहर टूट पड़ेगा। एक डॉक्टर जो कुदरत की खूबसूरती को खुद में समेट लेना चाहती थी। एक डॉक्टर जिसे प्रकृति से बेहद प्यार था। एक डॉक्टर जिसे बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित किया गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपा शर्मा है और आज मैं कोरोना वायरस के बारे में आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। आज एक डॉक्टर जो कोरोना त्रासदी में लोगों का जीवन बचाने के लिए अपने दिन रात एक कर रही थी। दर्दों पर काबू पाना होगा और इतना ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। वो डॉक्टर जो बीमारों के चेहरे पर मुस्कान लाती थी। रखने हैं। तो कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो में अपने ज्ञान विज्ञान का झंडा जिसने गाड़ा था। राजस्थान की राजधानी जयपुर की रहने वाली 34 साल की डॉक्टर दीपा शर्मा आयुर्वेद की इस जानी मानी डॉक्टर को कुदरत से जैसे इश्क था। वो कुदरत के रंगीन नजारों और आसमान के इंद्रधनुष के सतरंगी रंगों को खुद में समाहित करने के लिए बेताब रहती थी। लेकिन शायद उन्हें कुदरत के कहर का अंदाजा नहीं था। उन्हें शायद मालूम नहीं था कि पहाड़ों से सिर्फ शीतल पवन के झोंके ही नहीं चलते, मौत का कहर भी टूटता है। डॉक्टर दीपा को अंदाजा नहीं था कि जिन पहाड़ों की सैर के लिए वो अक्सर जयपुर से निकल जाती थी, उन पहाड़ों पर सिर्फ बारिश की बूंदें ही नहीं बरसती, बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों की भी बरसात होती है। जयपुर के तपते मौसम से ऊबकर पहाड़ों पर जिंदगी के कुछ खुशनुमा पल बिताने के लिए ही डॉक्टर दीपा हिमाचल गई थी। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। अपनी हिमाचल यात्रा की तस्वीरें वो ट्विटर पर लगातार अपडेट कर रही थी। कुछ पल पहले ही उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, आज की सुबह कुछ यूं गुजरी। आज की सुबह कुछ यूं गुजरी। डॉक्टर दीपा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में थी। कुदरत के हसीन नजारों का आनंद ले रही थी। तभी अचानक कुदरत ने कहर बरपा दिया। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कने लगे। पत्थरों की बारिश भी होने लगी। ऊंचे पहाड़ों से निकले पत्थर धरती पर किसी तोप के गोले की तरह गिर रहे थे। जहां भी पत्थरों की बारिश हो रही थी, वहां तेज आवाज के साथ सब तहस नहस भी हो रहा था। इस पहाड़ी नदी के पानी में जब पत्थर गिरे तो पानी कई मीटर तक उछाल मारने लगा। ये मंजर देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये असलियत में हो सकता है। गुमान हो रहा था जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन वीएफएक्स तकनीक से क्रिएट किया जा रहा हो। एक बड़ा सा पत्थर तो नदी पर बने पुल पर गिरा और देखते ही देखते ये पुल धराशायी हो गया। कि दोपहर करीब 1:30 बजे सांगला चित्तुल हाईवे पर अचानक बड़े बड़े पत्थरों की बरसात ने तबाही ला दी। एक टेम्पो ट्रेवलर पर भी बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गईं। ट्रेवलर पर पत्थर गिरा तो उसके परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा भी इसी हादसे का शिकार हो गई। मैं सभी जो पर्यटक यहाँ पर आए थे, जिन 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। उनके परिवार के प्रति उनको दुख को सहन करने के लिए ईश्वर शक्ति दे। जिला प्रशासन को तुरंत हमने आदेश दे दी। जैसे घटना की जानकारी मिली, डिप्टी कमिश्नर एसपी मौके पर पहुंच गए थे, आईटीबीपी की टीम पहुंच गई थी और यहाँ तक के स्थानीय लोग भी सहयोग के लिए पहुंच गए थे। जितना जल्दी संभव हो सकता था वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया गया, लेकिन उसके बावजूद 9 लोगों की दुखद मृत्यु मौके पर ही हो गई। डॉक्टर दीपा तो हिमाचल की खूबसूरती को खुद में समेटने गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिन पहाड़ों की सैर के लिए वो गई हैं, उन्हीं पहाड़ों की चट्टान उनकी मौत की वजह बन जाएगी। उन्हें क्या पता था कि वो हिमाचल की सैर के लिए नहीं, जिंदगी के आखिरी सफर पर निकल रही हैं। किन्नौर में विशेषज्ञ नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।